अंबेडकरवाद के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। महात्मा गांधी को क्या वाकई गलत आंकते थे भीमराव अंबेडकर? 26 फरवरी 1955 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में महात्मा गांधी के व्यक्तित्व की तीखी आलोचना की थी। अंबेडकर का महात्मा गांधी के प्रति नजरिया तब और अब दोनों वक्तों में बहस का विषय रहा है। इंटरनेट की वजह से आज हम उस इंटरव्यू को सुन पा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर की रिकॉर्डिंग बहुत कम है, ऐसे में बीबीसी का इंटरव्यू एक महत्वपूर्ण आर्काइव है। इस इंटरव्यू में डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी के बारे में कई तीखी बातें कही थी। गांधी को खारिज करने वालों के लिए ये इंटरव्यू एक संगीत की तरह है जो उनके कानों को अच्छा लगेगा, हालांकि ये उन लोगों को चकित नहीं करेगा जो गांधी अंबेडकर के रिश्तों के बारे में जानते हैं। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी नई किताब गांधी द ईयर्स दैट चेंज्ड द वर्ल्ड ने इस इंटरव्यू का यह कहते हुए जिक्र किया कि 1930 और 1940 के दशक में लिखे उनकी विवादित रचनाओं में भी उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर गांधी की निंदा की है। 63 साल पहले की गई उनकी आलोचनाओं में उन्होंने अपनी राय, ऐतिहासिक दावों और विश्लेषण को शामिल किया था। 6 दशक बाद कड़वाहट और खारिज करने के दृष्टिकोण भरे उस इंटरव्यू को दोबारा पढ़ना जरूरी है। अंबेडकर के मुताबिक गांधी भारत के इतिहास में एक प्रकरण थे, वो कभी एक युग निर्माता नहीं थे। गांधी पहले से ही इस देश के लोगों के जहन से गायब हो चुके थे। उनकी याद इसी कारण आती है कि कांग्रेस पार्टी उनके जन्मदिन या उनके जीवन से जुड़े किसी अन्य दिन सालाना छुट्टी देती है। हर साल सप्ताह में 7 दिनों तक एक उत्सव मनाया जाता है। स्वाभाविक रूप से लोगों की स्मृति को पुनर्जीवित किया जाता है। गांधी एक युग निर्माता थे या नहीं, यह एक खुला सवाल है और इसका सही जवाब पाना और उसे सभी के लिए स्वीकार करना मुश्किल है। यह तब और मुश्किल है जब गांधी को इस दुनिया से गए हुए महज 7 दशक हुए हैं और जहां तक बात रही छुट्टियों के जरिए उन्हें लोगों की स्मृति में बनाए रखने का, तो यह कल की बात है। गांधी आज भी जिंदा है और हम उन्हें आने वाले समय में भी याद रखेंगे। हम गांधी को एक ऐतिहासिक शख्सियत की बात कर रहे हैं, ना कि उनके विचारों की। अंबेडकर ने कहा कि वो गांधी से हमेशा एक प्रतिद्वंदी की हैसियत से मिलते थे, इसलिए वो गांधी को अन्य लोगों की तुलना से बेहतर जानते थे। अंबेडकर ने इंटरव्यू में कहा था, आमतौर पर भक्तों के रूप में उनके पास जाने पर कुछ नहीं दिखता सिवाय बाहरी आवरण के जो उन्होंने महात्मा गांधी के रूप में ओढ़ रखा था, लेकिन मैंने उन्हें एक इंसान की हैसियत से देखा, उनके अंदर के नंगे आदमी को देखा। लिहाजा मैं कह सकता हूं कि जो लोग उनसे जुड़े थे, मैं उनके मुकाबले गांधी को बेहतर समझता हूं। अंबेडकर के नजरिए से ये दावे शायद सही हों, पर उनके बयान से यह स्पष्ट है कि उन्होंने गांधी को केवल एक दृष्टिकोण और एक तरह के नजरिए से ही देखा था और इसी के बदौलत उन्होंने गांधी के बारे में अपनी राय बनाई थी। राजनीतिक जरूरतों के लिए उन्होंने गांधी के लिए शालीनता और कोमलता का भी प्रदर्शन कई बार किया। जैसे 6 सितंबर 1954 को डॉक्टर अंबेडकर ने नमक पर टैक्स लगाने की सलाह दी और इसका नाम गांधी निधि रखने का सुझाव दिया। वो चाहते थे कि इसमें जमा राशि का खर्च दलितों के उत्थान के लिए किया जाए। उन्होंने कहा था, मेरे मन में गांधी जी के प्रति आदर है। आप जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, गांधी जी को पिछड़ी जाति के लोग अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे थे, इसलिए वह स्वर्ग में से भी आशीर्वाद देंगे। अंबेडकर ने इंटरव्यू में गांधी पर आरोप लगाया है, गांधी हर समय दोहरी भूमिका निभाते थे। उन्होंने युवा भारत के सामने 2 अखबार निकाले, पहला हरिजन अंग्रेजी में और गुजरात में उन्होंने एक और अखबार निकाला जिसे आप दीनबंधु या इसी प्रकार का कुछ कहते हैं। अंग्रेजी समाचार पत्र में उन्होंने खुद को जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का विरोधी और खुद को लोकतांत्रिक बताया, लेकिन अगर आप गुजराती पत्रिका को पढ़ते हैं तो आप उन्हें अधिक रूढ़िवादी व्यक्ति के रूप में देखेंगे। वो जाति व्यवस्था, वर्णाश्रम धर्म या सभी रूढ़िवादी सिद्धांतों के समर्थक थे। दरअसल किसी को गांधी के हरिजन में दिए गए बयान और गुजराती अखबार में दिए उनके बयानों का तुलनात्मक अध्ययन करके उनकी जीवनी लिखनी चाहिए। इस इंटरव्यू के बाद के सालों में बहुत कुछ हुआ। गांधी के सभी लेख मूल रूप में आज उपलब्ध है, के अनुवाद भी किए गए हैं जो 100 खंडों में हमारे बीच मौजूद है। किसी के लिए आज गांधी के गुजराती खंडों को अंग्रेजी में प्राप्त करना आसान है। गांधी की विरासत को समेटे वेबसाइट पोर्टल
गांधीहेरिटेजपोर्टल.com पर भी हरिजन अंग्रेजी पत्रिका, हरिजन सेवक हिंदी पत्रिका और हरिजन बंधु गुजरात के लगभग सभी अंक उपलब्ध हैं। कोई भी आसानी से उनके गुजराती और अंग्रेजी के लेखों की तुलना कर सकता है और अपनी गलतफहमी को दूर कर सकता है। लेखों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि गांधी ने अपने अंग्रेजी लेखों में जाति व्यवस्था का जोरदार समर्थन किया और गुजराती लेखों में सख्त शब्दों में छुआछूत का विरोध किया। डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के उन्मूलन के साथ समान अवसर और गरिमा पर जोर दिया था और दावा किया था कि गांधी इसके विरोधी थे। उनके मुताबिक गांधी छुआछूत की बात सिर्फ इसलिए करते थे ताकि अस्पृश्यों को कांग्रेस के साथ जोड़ सके। वो चाहते थे कि अस्पृश्य स्वराज की उनकी अवधारणा का विरोध ना करे। गांधी एक कट्टरपंथी सुधारक नहीं थे। उन्होंने ज्योतिराव फुले या फिर डॉक्टर अंबेडकर के तरीके से जाति व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास नहीं किया। फिर भी कांग्रेस या राष्ट्रीय राजनीति में उतरने से पहले गांधी ने 1915 में अपने आश्रम में एक दलित परिवार को रहने दिया। उनके इस फैसले का काफी विरोध हुआ और आश्रम बंद होने की संभावनाएं बढ़ने लगी, लेकिन वो अपने फैसले से पलटे नहीं। ऐसे कई उदाहरण हैं। और अगर बात की जाए दलित अधिकारों की, तो उन्होंने अपने कैबिनेट में जगजीवन राम और खुद डॉक्टर अंबेडकर को जगह दी थी। डॉक्टर अंबेडकर ने सही कहा था कि अंग्रेजों ने भारत को आज़ादी देने पर सहमति गांधी के आंदोलनों की वजह से नहीं बल्कि अन्य दूसरे कारणों से दी थी। गांधी और अंबेडकर के बीच दलितों के लिए अलग मतदाता सूची और पूना पैक्ट विवाद का मुद्दा था। अंबेडकर का दावा भी सही था। मुंबई इलाके में डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी के समर्थित 17 में से 15 उम्मीदवारों ने आरक्षित सीट पर जीत हासिल की थी। बाकी अन्य 151 आरक्षित सीटों पर कांग्रेस ने आधी से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने जो कुछ भी इंटरव्यू में कहा, उसके आधार पर वर्तमान समय में गांधी को खारिज नहीं किया जा सकता है और यह सही भी नहीं है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।